दोस्तों आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल मातृभाषा हिंदी पर। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक काल के प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें 15 प्रश्न रोज हम लेकर आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? तो ऑप्शन ए निराला जी, ऑप्शन बी प्रसाद जी, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडित। तो इसका सही ऑप्शन बी प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 67। प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी प्रेम पथिक, ऑप्शन सी लहर, ऑप्शन डी आंसू। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की गई, बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 68। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? प्रसाद छायावाद का मुख्य एक ही विरह काव्य है, तो वो भी प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं, सॉरी दोस्तों, छायावाद में कई विरह काव्य लिखे गए हैं। सरोज स्मृत को प्रथम छायावाद शोकवादी गीत की संज्ञा प्राप्त है। तो ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी लहर, ऑप्शन डी चित्रा आधार। तो सही ऑप्शन ए आंसू को प्रसाद जी का विरह काव्य कहा गया, जो 133 छंदों का है। प्रश्न संख्या 69। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत, ऑप्शन डी शैव दर्शन। देखिए दोस्तों, बौद्ध दर्शन इसका सही ऑप्शन पहले बता देते हैं, ऑप्शन डी शैव दर्शन की हुई है। और प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित हैं। देखो, बौद्ध दर्शन कौन मानता है? महादेवी वर्मा। अद्वैतवाद निराला जी। और विशिष्टाद्वैतवाद तो जानते हैं श्री रामानुजाचार्य का है, लेकिन इसका सही आंसर होगा आंसर डी शैव दर्शन। प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे। तो प्रश्न संख्या 70। कामायनी के पात्र इड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी धर्म। तो सही ऑप्शन बी बुद्धि। हृदय किसका है? श्रद्धा का। और मन का मनु का मन है। मनु वाला तो हम लोग गेस भी कर सकते हैं। सही ऑप्शन है इसका बुद्धि। प्रश्न संख्या 71। ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? ऑप्शन ए दार्शनिक होने का, ऑप्शन बी पलायनवादी होने का, ऑप्शन सी यथार्थवादी होने का, ऑप्शन डी आदर्शवादी होने का। तो प्रसाद जी पर लगा था पलायनवादी होने पर। पंक्तियों से भी लग रहा है। देखो दोस्तों, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी पर पलायनवादी होने का आरोप लगा था। प्रश्न संख्या 72। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी वर्मा। तो ऑप्शन बी प्रसाद। ये चारों ही जो कवियों के नाम बार बार आ रहे हैं, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। चतुष्टयी है छायावाद की। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा एक क्रम से हैं। पहले आएंगे प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। इनको कभी कभी क्रम से लगाने को भी कह देते हैं। तो दोस्तों पहले याद रखिए प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 73। सरोज स्मृत नामक रचना किस कवि की है? तो ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, डी मैथिली सर्वगुप्त। तो सही ऑप्शन सी निराला जी है। प्रश्न संख्या 74। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप से घोषित करता है। ऑप्शन ए राम की रावण पर विजय, ऑप्शन बी देव की दानव पर विजय, ऑप्शन सी मानव की शक्ति पर विजय, ऑप्शन डी सत्य की असत्य पर विजय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सत्य की असत्य पर विजय। देखिए दोनों दोस्तों, देखने से लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 75। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी प्रभा, ऑप्शन सी चांद, ऑप्शन डी इंदु। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका ने इसे छापने से इनकार कर दिया था, उस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर। प्रश्न संख्या 76। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन ए छायावादी,
ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रगतिवादी। तोड़ती पत्थर कविता में जो है प्रगतिवादी स्वर सुनाई देता है, क्योंकि इसमें शोषक या विरोध जो परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। प्रश्न संख्या 77 महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा है? तो ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निराला। निराला जी को कहा जाता है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनके नाम से पहले महाप्राण। प्रश्न संख्या 78 प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी हरिअवध। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 78 का सही ऑप्शन है पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 79 79 कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद छोटे बड़े सभी दोस्तों को।